दरभंगा में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन हेतु समय में किया गया परिवर्तन। अट्ठाईस, 29 एवं 30 अप्रैल तक 100% सभी बीएलओ शेष मतदाता पर्ची का वितरण करना सुनिश्चित करे, दरभंगा जिलाधिकारी ने दिया आदेश। बढ़ती गर्मी के साथ दरभंगा शहर में पानी की समस्या हुई उत्पन्न। नगर निगम के द्वारा टैंकर के माध्यम से लोगों को मिल रहा है पानी। दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई गाड़ियां हैं अपने समय से विलंब। यात्रियों को हो रही है परेशानी, जहां तहां लेटे सोए नजर आए यात्री। जिला सूचना विज्ञान केंद्र में किया गया मतदान दल का रेंडमाइजेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान, खनिजों के महत्व पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि दरभंगा जिला अंतर्गत अवस्थित निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि भीषण गर्मी तथा लू के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों द्वारा अनुरोध किया गया है कि निजी विद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधि के समयावधि में परिवर्तन किया जाए। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान में भी भीषण गर्मी एवं लू संभावना जताई गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दरभंगा जिलाधिकारी द्वारा आगामी 1 माह के लिए दरभंगा जिला के सभी सरकारी विद्यालय एवं निजी विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि का संचालन निम्न प्रकार करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सरकारी विद्यालय में पठन पाठन पूर्व से निर्धारित विभागीय के निर्देश के आलोक में प्रातः 8 बजे से पूर्वाह्न 10 बजे के बीच संचालित होगा तथा मध्याह्न भोजन पूर्वाह्न 10 बजे से 10:30 बजे के बीच दिया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि निजी विद्यालय प्रबंधक अपनी सुविधा तथा इच्छा अनुसार यदि चाहे तो संध्याकालीन कक्षा के संचालन की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विद्यालय प्रधान निजी एवं सरकारी विद्यालय को निर्देशित किया गया है कि गर्मी एवं लू से बचाव हेतु पंखा, तरल पेय, ग्लूकोज, पानी आदि की व्यवस्था अपने विद्यालय में करना सुनिश्चित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर जिले के प्रत्येक निर्वाचकों को ससमय मतदाता सूचना पर्ची वितरण विगत 2 दिनों से सभी बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर के माध्यम से मतदान केंद्रों पर एवं घर घर जाकर वितरण किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दूरभाष के माध्यम से आज सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी से दूरभाष के माध्यम से मतदाता पर्ची वितरण का फीडबैक लिया। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर वितरण की तिथि अगले 3 दिनों तक बढ़ाई जा रही है। अब मतदाता पर्ची का वितरण 28, 29 एवं 30 अप्रैल तक सभी बीएलओ शेष मतदाताओं को पर्ची वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे दरभंगा शहर में पानी की समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। कई जगहों के चापाकल तो सूख गए हैं, जिस वजह से लोगों की समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जहां उन्हें अब पानी पीने के साथ ही खाना बनाने एवं अन्य उपयोगी कार्यों के लिए नगर निगम के टैंकर के सहारे अब निर्भर रहना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो नगर निगम के टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से लोग आस पड़ोस के घरों से पानी ला रहे हैं। तो वहीं ऐसा ही कुछ देखने को मिला वार्ड नंबर 33 से लेकर वार्ड नंबर 42 के लोगों के बीच में, जहां पानी की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग दिन भर पानी का इंतजार करते हैं, तब जाकर कहीं से नगर निगम का टैंकर पहुंचता है और लोगों को पानी उपलब्ध हो पाती है। लेकिन अभी तक इस संदर्भ में नगर निगम प्रशासन सतर्क नहीं हुई है, जिस वजह से कुछ जगहों पर तो नगर निगम के टैंकर पानी के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पानी के बहुत अच्छा, ये जो पानी है कहाँ से आ रहा है? नगर निगम। इससे फायदा मिल रहा है? क्या कुछ काम में लाते इस पानी को? पानी को नहाने, खाने, पीने करते हैं। हाँ।
वार्ड नंबर कितना है ये? 42। यहाँ तो पानी का दिक्कत तो सर सालों भर रहता है। नहीं क्या है कि हम लोग इस नगर निगम से जुड़े हुए हैं, पानी पहुँचाने के लिए ये टैंकर लाते हैं डेली पानी हम लोग बांट कर जो है ना चले जाते हैं। कितने टाइम में पानी आप लोग लाते हैं? हम करीब लाते हैं 7 बजे पानी जो है ना पहचान हो जाता है। उसके बाद जो है ना 2 बजे के बाद फिर लगता है। अच्छा, कहाँ कहाँ पानी लेके जाते नगर वो निगम? 48 वार्ड में समझिए कि पानी पहचान होता है, जहाँ जरूरत आप पड़ता लोग को है जहाँ जहाँ सूचना आता वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं। रोड पर भी पानी पहचान करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो मांगता है तो उसको भी रोक के गाड़ी में रोक कर दिया जाता कुल है। कितने टाइम आप लोग पानी देते हैं नगर निगम के? 2 बजे तक हम आदमी देते हैं। उसके बाद दूसरा शिफ्ट में जो आदमी सब रहता है वो पानी पहचान करता है। कितनी दिक्कत है पानी का? आप जहाँ जहाँ पानी देने जाते हैं क्या पब्लिक का क्या डिमांड है? पब्लिक का यही डिमांड है कि हर जगह कुछ न कुछ रास्ता निकाले पानी का, जिससे हम लोग का उद्धार हो। ये पानी जो है लोग इसी को पीते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। अच्छा, पीते हैं, खाने वाना भी बनाते हैं पानी से। बहुत दिन से पूरे मोहल्ला में पानी के लिए एक ही चापाकल है। पूरा इस्लामगंज से पूरा बेलवागंज में एक ही चापाकल है। पानी का बहुत दिक्कत है सर। कब से पानी सूखा हुआ है चापाकल? पूरे चापाकल सूख गया। पानी का कोई दिक्कत वार्ड नंबर कितना है ये? 42 है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई स्पेशल गाड़ियां अपने समय से घंटों विलंब चल रही है। खासकर दिल्ली एवं आनंद विहार जाने वाली गाड़ियां अपने समय से काफी विलंब है। वहीं 04067 जो पुरानी दिल्ली को जाती है वह अपने समय से 7 घंटे विलंब है। इसके अलावा 04059 जिसका खुलने का समय शाम में 6:15 पर है वह अपने समय से 3 घंटे विलंब है। इसके अलावा 03186 जिसके खुलने का समय शाम में 5:30 पर है जो कोलकाता को जाती है वो अपने समय से 3 घंटे विलंब है, जिस वजह से यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में कोई भी रेलवे अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे थे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त समान प्रेक्षक जोगाराम, 23 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त समान प्रेक्षक हरिता वी कुमार एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में DIO राजीव कुमार झा के द्वारा मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन जिला सूचना विज्ञान केंद्र में किया गया। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान दल सुरक्षित सहित 575 मतदान दल का रेंडमाइजेशन किया गया। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल सुरक्षित सहित 1978 मतदान दल का गठन कर रेंडमाइजेशन किया गया। बता दें कि सभी मतदान कर्मियों की नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है और NIC दरभंगा द्वारा प्रशिक्षण संबंधित सूचना यथातिथि समय स्थान के संबंध में SMS के माध्यम से सूचना दे दी गई है। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में स्वास्थ्य की चुनौतियों का समाधान खनिजों पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट को खनिजों के महत्व और उनके सही उपयोग के बारे में जागरूक करना है। रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटित किया गया था। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ए समद अंसारी ने अपने अद्वितीय ज्ञान और अनुभव से उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को अलग अलग कार्यों के लिए 40 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें उन सभी कार्यों के लिए जरूरी होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर विभाग के कई छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। हम लोग हमारे सिलेबस में ही है कि बच्चों के साथ जो CBCS सिलेबस है उसमें कि लगातार सेमिनार का आयोजन करना चाहिए, जिसमें बाहर के जो लोगों को बुलाकर विद्वानों से भाषण करवाया जाए और बच्चों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। तो उसी कड़ी में अभी हमारे पास सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं, उनके लिए हमने आज एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, हम लोग केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाते ही हैं, साथ ही हम लोग यह चाहते हैं कि इस केमिस्ट्री के ज्ञान से
हमारे समाज को भी लाभ मिले। उसी के तहत आज का जो सेमिनार था उसमें था कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें खनिज का क्या भूमिका है, खनिज कम होने से क्या हो सकता है, खनिज अधिक होने से क्या हो सकता है, भोजन को हम कैसे पकाएं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होगा, कैसे हम पानी पिएं, किस बर्तन में रखें, किस बर्तन में खाना बनाएं, इस सारी जानकारी को हम बच्चों को देना चाहते हैं और यही बच्चे इस ज्ञान को अपने परिवार में, अपने समाज में पहुंचाएंगे। इसी के लिए हमारे यहाँ के जो पूर्व प्राध्यापक थे डॉक्टर समद अंसारी साहब, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने इस पर रिसर्च किया है। तो उसी उनके रिसर्च को, जो व्यवहारिक रिसर्च है, हम अभी बच्चों के सामने रखे हैं। और उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय में जो गृह विज्ञान है उसमें एक डॉक्टर प्रगति मैडम हैं, वो भी इसी विषय पर उन्होंने MSc और PhD किया है पोषण पर। तो हम उनको ही बुलाए थे और वह भी अपना कुछ विचार बच्चों के बीच रखे हैं। मुझे आशा है कि ये बच्चे हमारे इस ज्ञान को खुद भी अपने लिए लाभ उठाएं।